आचार्य महाराज नैनागिरी में विराजमान थे। ब्रह्मचारी गण बार बार निवेदन कर रहे थे दीक्षा के लिए, और बार बार निवेदन के उपरांत एक बार आचार्य महाराज का दीक्षा देने का मन बन गया और 4 ब्रह्मचारियों के लिए दीक्षा की अनुमति गुरुदेव ने दे दी कि तुम्हारी क्षुल्लक दीक्षाएं होना है। और यह समाचार अनेक नगरों में फैल गया और अनेक नगरों से लोग प्रारंभ आना हो गए, और अनेक नगरों में सागर नगर में भी यह समाचार फैला था। तो सागर नगर से एक पिता अपनी पुत्री और पुत्र को लेके भी दीक्षा देखने के लिए नैनागिर पहुंच गए, और नैनागिर जैसे पहुंचे उनका जो बालक था उसका भी भाव दीक्षा लेने का बन गया, और वह जाके पिता से हटके और आचार्य महाराज के पास उसने निवेदन कर दिया कि हमें भी दीक्षा चाहिए। और आचार्य महाराज ने कह दिया कि यहाँ केशलोंच कर लो, और उसने केशलोंच प्रारंभ कर दिए। पिता को जब ज्ञात हुआ कि बालक कहाँ है, पता आदि किया, तब जानकारी लगी कि वह तो केशलोंच कर रहा है, और केशलोंच का पता करके वह पहुंच गए बालक के पास। कहने लगी, नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, घर चलो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। उस बालक ने कहा, घर तो हम जाने वाले नहीं हैं, पैर तो हमारी दुनिया पड़ेगी, पर हम अब घर जाने वाले नहीं हैं। और इस तरह केशलोंच होने के बाद दीक्षा का समय आने को था, तब पूज्य योग सागर महाराज को ये ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज ने हमसे 4 पिचियां बनाने के लिए कही थी और दीक्षाएं 5 हो रही हैं। अब एक पिची कहाँ से लाएं? तो आचार्य महाराज से जाके कहा, आचार्य महाराज अभी तो आपने 4 का कहा था, ये दीक्षाएं 5 हुई, क्या करें, अब समय बहुत कम बचा है, करना कुछ नहीं है, 4 को खोल के उन्हीं की 5 बनाना है। तो उन्होंने तुरंत 4 पिची खोली और उनकी 5 बना दी। सादगी के साथ 5 क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हो गई, और संपन्न होने के बाद जब आचार्य महाराज के पास 5 क्षुल्लक आए, और जो उनके पिता थे जिनकी दीक्षा 5वें नंबर पर अंत में निश्चित हुई थी, तब उनके पिता बड़े दुखी थे, और पिता ने आके आचार्य महाराज से कहा बुंदेलखंडी भाषा में कि आचार्य महाराज हमारे पास एक लुड़िया हती चटनी बांटने वाली, सो आपने ले ली है। मेरा पुत्र तो एम टेक था, आशाओं का केंद्र था, हमें उम्मीद नहीं थी कि वह दीक्षा ले लेगा, पर हम तो पुत्र पुत्री के साथ दीक्षा देखने आए थे, पर ऐसा एक ऐसा अवसर हुआ कि उसने दीक्षा ले ली और हमें बहुत दुखी थे। तब गुरुदेव ने भी बड़ी मनोविनोद के साथ हंसियों में अपनी बात कही कि सिंगई जी आप उस लुगड़िया को क्या करते, चटनी बांटते बांटते आप उसको समाप्त कर देते, इसलिए वो लुड़िया हमारे पास ही रहने दो। और इस तरह आचार्य महाराज ने कह दिया। वह कौन थे? पूज्य क्षमा सागर महाराज थे।